झारखंड की राजनीति में इस वक्त अंदर ही अंदर बड़ा खेल चल रहा है। कांग्रेस में कलह है, बीजेपी में गुटबाजी है और जेल कैंप में बवाल मचा हुआ है। आजसू बैक टू बेसिक्स की तरफ लौट रही है और झारखंड फर्स्ट, झारखंडी फर्स्ट का नारा दे रही है और इन सब के बीच है शांति। हेमंत और कल्पना पूरे तरीके से शांत हैं। आखिर ये राजनीति किसी बड़ी सियासी तूफान का संकेत तो नहीं है। सबसे पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं। झारखंड कांग्रेस में इस वक्त दो फाड़ बंटता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मंत्री राधा कृष्ण किशोर की नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी है और पार्टी के अंदर बयानबाजी का दौर भी जारी है। एक खेमा अध्यक्ष महोदय के साथ है तो दूसरा खेमा मंत्री जी के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार और संगठन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब बात जेल कैंप की कर लेते हैं। जयराम महतो की पार्टी, जिसने युवाओं के बीच तेजी से पहचान बनाई, अब खुद ही अंदरूनी कलह से जूझती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन ना होना, ऊपर से पार्टी के कई नेताओं पर वसूली जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। यानी जिस पार्टी को सिस्टम के खिलाफ विकल्प माना जा रहा था, अब उसी पार्टी पर सवाल उठने लगे हैं और सवाल उठ भी रहे हैं तो गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब बात आजसू की करते हैं। जेल कैंप की बात हुई तो आजसू की बात करनी जरूरी है। आजसू पार्टी धीरे धीरे बैक टू बेसिक्स की तरफ लौटती दिख रही है। पार्टी के नेता फिर से झारखंड फर्स्ट, झारखंडी फर्स्ट की बात करने लगे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट और बयानों को देखें तो साफ समझ आता है बीजेपी और आजसू के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं हैं। आजसू को अब पहले जैसी तवज्जो बीजेपी में नहीं मिल रही है। बीजेपी के कई नेता आजसू के साथ गठबंधन से खुश नहीं हैं। अगर बात बीजेपी की कर लें तो झारखंड बीजेपी कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। नई कमेटी के बनने के बाद से अचानक हलचल तेज हो गई है। पार्टी खुद को मजबूत करने में जुटी है। महिला नेताओं को आगे किया जा रहा है। कई तरह की रणनीतियां बनाई जा रही है, लेकिन अंदर खाने गुटबाजी अभी भी खत्म नहीं हुई है। बीजेपी में नेताओं के अपने अपने कैंप बने हुए हैं और हर कोई 2029 की राजनीति में खुद को फिट करना चाहता है। और अब बात एक दिलचस्प चेहरे की कर लेते हैं, जिनका नाम चंपई सोरेन है। कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन। बंगाल चुनाव में चंपई सोरेन ने जंगल महल समेत आदिवासी इलाकों में जमकर प्रचार किया। कहा जा रहा है कि जिन 40 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया, उनमें से 38 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। इसके पीछे कई फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन आदिवासी वोट बैंक सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है और यहीं से एक नई राजनीतिक समीकरण की शुरुआत होती है। चुनाव के बाद चंपई सोरेन की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और केंद्र से लगातार मिल रहा सपोर्ट झारखंड बीजेपी के कई नेताओं के खान खड़े कर चुका है। कई नेता अब इस समीकरण को ध्यान से देख रहे हैं। तो क्या झारखंड बीजेपी में किसी बड़े आदिवासी चेहरे को दांव लगाने की तैयारी की जा रही है? क्या चंपई सोरेन भविष्य की बड़ी राजनीति का हिस्सा बनने वाले हैं? लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन चुप क्यों हैं? हेमंत और कल्पना की चुप्पी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। ना कोई बड़ा बयान, ना पलटवार, ना राजनीतिक आक्रामकता। क्या हेमंत सोरेन वेट एंड वॉच की राजनीति खेल रहे हैं? क्या दिल्ली दौरे में कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा है? इस बात की चर्चा भी झारखंड के राजनीतिक गलियारों में तेज है।
क्या सत्ता और संगठन दोनों स्तर पर कोई नई रणनीति बनाई जा रही है, कोई नई रणनीति तैयार की जा रही है? क्योंकि राजनीति में कई बार सबसे खतरनाक वही होता है जो सबसे ज़्यादा शांत दिख रहा हो। झारखंड की राजनीति में हवा बदल रही है। सवाल बस इतना है, क्या आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति पूरे तरीके से बदलने वाली है? क्या राज्य की राजनीति नया मोड़ लेने वाली है? कई तरह के सवाल हैं। और अगर राज्य की राजनीति नया मोड़ लेती है तो इसमें जयराम महतो, सुदेश महतो जैसे नेताओं का क्या रोल होगा? राज्य की राजनीति अगर नया मोड़ लेती है तो कांग्रेस की सियासत कहां जाएगी? सवाल कई हैं। आप झारखंड की राजनीतिक परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जोहार, जय झारखंड।